हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीईटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीडीपी का, तो उसके अंदर हमने सीडीपी के जो मनोवैज्ञानिक है, जिनके सिद्धांत है या जिनकी थेरीज है, उनके कुछ वीडियोस हमने इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ मनोवैज्ञानिक के थेरीज के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में समझा। आज की वीडियो में दोस्तों हम पालो का सिद्धांत, यानी कि पालो ने जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। दोस्तों, आज कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं पालो के सिद्धांत से। तो एक मिनट। पालो का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। जैसे कि पालो ने दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। आईपी पालो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जैसा कि एक जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनको 1904 में दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जब इन्होंने दिया था, तो 1904 के अंदर इनको इसकी वजह से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनके अनुसार, जैसा कि दोस्तों इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के लिए प्रेरक अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर ले, तो सम्मान प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा जितना कि उत्तेजना बढ़ने पर करता है। कि जैसा कि दोस्तों किसी की उत्तेजना, कभी भूख लगने पर किसी की उत्तेजना बढ़ती है, लेकिन कोई इंसान के लिए अपन कोई सिग्नल निर्धारित कर ले, या कोई कुत्ता है तो कभी कोई कुत्ते को हम खाना देने से पहले एक सिग्नल निर्धारित कर ले। खा खुद देखिए, खाना तो जो फूड दिया जाता है, खाना जो होता है दोस्तों, वो इंसान की उत्तेजना बढ़ाता है। खाना देखकर इंसान की उत्तेजना बढ़ती है, भूख लगने के बाद उत्तेजना बढ़ती है खाने के प्रति। लेकिन खाना देने से पहले कभी हम कोई सिग्नल निर्धारित कर दे, तो वो इंसान वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा जितना कि वो उत्तेजना बढ़ने पर करता है। जैसा कि वो सिग्नल के साथ भी वैसी, जैसा कि उसके सिग्नल के जो सिग्नल हम निर्धारित करेंगे, तो वो सिग्नल के साथ भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। कभी हम, जैसा कोई कुत्ता है और कोई कुत्ते को हम खाना देने से पहले कभी बेल बजाते हैं, तो कभी उसको खाना देने से पहले बेल बजाते हैं, तो वो सिग्नल के साथ वैसी, जैसा कि वो सिग्नल के साथ भी वैसे अटैच हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कुत्ता सिग्नल के साथ भी वैसे अटैचमेंट हो जाएगा। कभी हम दूर से कभी पहले बेल बजा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसको मालूम है आप बेल बज चुकी है, हमें खाना मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह उन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया था। इसी के साथ दोस्तों पालो ने जो है दोस्तों कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने एक कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पालो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है। उसने एक भूखे कुत्ते, जैसे कि एक कुत्ते को एक पिंजरे, जैसा कि जैसा कि दोस्तों पालो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है। उसने एक पिंजरे में कुत्ते को भूखा रखा और उसे खाना देना शुरू कर दिया। कुत्ते को फिर खाना देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। वो जब भी कुत्ते को, जैसा कि जब भी वो कुत्ते को खाना देता, तो खाना देने से पहले वो घंटी बजाता था। फिर वो क्या करता था दोस्तों, पालो ने पहले कुत्ते को पिंजरे में बंद किया, फिर उसको खाना देना शुरू किया कुछ दिन। फिर उसके बाद क्या करा दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद उसने क्या करा, कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू कर दी। खाना देने से पहले कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि घंटी बजेंगी तभी खाना मिलेगा। अब वो जैसे ही घंटी बजती, तो कुत्ते घंटी बजती तो घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। अब इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। जैसा कि दोस्तों कि पालो ने क्या करा, एक कुत्ते को पहले पिंजरे में बंद करा। फिर उसके बाद क्या करा दोस्तों, उसको कुछ दिन तक पहले उसने खाना दिया। पहले खाना देते गया उसको कुछ दिन तक। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसने फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसने क्या करा, घंटी खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू करी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, खाना देने जब उसने घंटी बजाना शुरू करी, तो कुत्ते को क्या लगने लगा कि भाई जब घंटी बजेंगी तभी खाना मिलेगा। तो फिर क्या करा, इस तरह कुत्ते ने घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया, और जब भी घंटी बजती, तो कुत्ते के मुंह से ऑटोमेटिकली लार टपकना शुरू हो जाती। अब इसी के साथ दोस्तों इस सिद्धांत के जो उन्होंने जो प्रयोग किया था, इसके कुछ उन्होंने चार इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे। जैसा कि इसके जो नज़रियात, जैसा कि इसके जो थेरिस के ये जो उन्होंने प्रयोग किया था, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चार, उसको उन्होंने सामने रखा था। तो वो देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों, कंडीशनल स्टोमुलस, जैसे अनकंडीशनल स्टोमुलस, जैसा कि खाने फूड के प्रति अपना जो फूड को देखकर ही अपनी उत्तेजना को बढ़ा देना, यानी कि फूड को देखकर ही अपनी उत्तेजना को बढ़ा देना, वो कहलाएंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। और
बेल जैसा कि कंडीशनल स्टिमुलस, जैसा कि कोई कंडीशनल लगा दी जाए, पहले बेल बजेंगी फिर खाना मिलेगा, तो वो कहलाएगा कंडीशनल स्टिमुलस। कि जैसा जब बेल बजेंगी तभी खाना मिलेगा, तो फिर वो हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। और दोस्तों कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि बेल और खाना साथ, बेल बजना और खाना देना साथ में हो रहा, कि पहले बेल बज रही और बाद में खाना दिया जा रहा, तो वो कहलाएंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और उसी के साथ दोस्तों कंडीशनल रिस्पॉन्स ये होगा कि बेल तो बज रही लेकिन खाना नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बेल बजाई जा रही कंडीशनल में, कि भाई बेल बज रही लेकिन खाना नहीं दिया जा रहा, वो जो कहलाएगा कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब इसी के साथ दोस्तों उनके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थे सिद्धांत के दिए गए हैं। हम वही पॉइंट, ये वही चीज़ को समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सीएटी के अंदर फॉलो से हर टाइम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को हर पेपर के अंदर मिलेंगे आपको। कोई भी आप 2018 का, 19 का, 20 का एग्ज़ाम आप पेपर उठा के देखेंगे, 19 का, 21 का, 22 का, और इससे पहले का अभी जो जनवरी में पेपर हुआ था, उसके बाद उसके अंदर जब आप क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी के, तो उसके अंदर आपको आईपी पालो से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब इन्होंने स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनल, जैसा कि अनुबंध का जो सिद्धांत है उसकी कुछ स्टेज थी, तो वो उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। जैसा कि स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनल, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि उद्दीपक स्टिमुलस, जैसे कि उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो वो उससे मिलते जुलते उद्दीपनों के प्रति भी वैसी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। जैसा कि दोस्तों, कि जैसा कि अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या हो रहा था कि बेल बज रही, बेल और खाना साथ में, बेल और जब बेल बजाकर उसको खाना दिया जा रहा, लेकिन आप कुत्ते को क्या लगने लगा कि भाई खाना, जब बेल बजेंगी जब भी खाना मिलेगा, लेकिन कोई भी टाइप की बेल बज रही, फिर अलग अलग टाइप के बेला बजाना शुरू कर लिया था फिर पालो ने। तो कुत्ता क्या करने लगा, कोई भी बेल बज रही तो उसके मुंह से लाल टपकना शुरू हो जा रही थी, तो वो क्या कहलाया जाएगा, उद्दीपक उद्दीपक सामान्यकरण। जैसा कि कोई भी बेल बजने के साथ अलग, जैसा हालांकि एक स्पेशल बेल थी, वो बजने के बाद ही खाना मिलता था, लेकिन कुत्ते ने क्या करा कि भाई उसको लगने लगा कि भाई खाना तो मिल रहा, सिर्फ बेल बजने पे सिर्फ अपने को, तो कभी वो पालू फिर अलग अलग किस्म के बेलों को बजाना शुरू कर लिया उसने, अलग अलग किस्म की बेल बजाना शुरू कर लिया, तो बेल जैसी बजती थी कुत्ते के मुंह से पानी शुरू, पर खाना कुछ मिलता नहीं था, तो उसको वो क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यकरण। के भाई कोई भी सामान्य बेल है तो उसके प्रति भी वो वैसी उसकी उत्तेजना को बढ़ाना शुरू, उत्तेजना बढ़ जाती थी कोई भी बेल के साथ, तो वो उद्दीपक सामान्यकरण कहलाता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नीचे एक विलोपन, जैसा कि दूसरा एक चीज़ बताई थी उन्होंने, विलोपन, इसको क्या कहते हैं थोड़ा उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो गई। जैसा कि दोस्तों कंडीशनल रिस्पांस, जैसा कि कंडीशनल तो लगा दी कि बेल बजेंगी, लेकिन उसके बाद उसको खाना नहीं दिया जा रहा, तो कुत्ता क्या करेगा, कुछ दिन तक तो उसके मुंह से लार टपकेंगे, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आप तो बेल, फिर क्या हुआ कि जैसा कि पालो ने जब वो थेरी अपना जब वो प्रयोग कर रहा था, तो उस दौरान में उसने क्या करा, सिर्फ बेल बजाई पर खाना दिया नहीं, कुछ दिन तक ऐसा होते रहा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि कुत्ते को महसूस हो गया कि भाई सिर्फ ये अपने साथ गेम हो रहा खेल के, ये सिर्फ ये बेल बज रही लेकिन खाना कुछ मिल रहा नहीं, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, उसने उसके मुंह से लार आना बंद हो गई कुत्ते की कुछ दिन के बाद। अब इसी के बाद दोस्तों तीसरा उन्होंने बताया था विभेद, कि जैसा कि विभेद के बारे में, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर्स का अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता ये पहचान जाता था कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलता है। कि जैसा कि दोस्तों जो पालो ने जो प्रयोग किया था उसके अंदर वो क्या करता था, अलग अलग घंटियां बजाता था, लेकिन वो कुत्ते ने क्या करा था, एक स्पेशल बेल के साथ अपना जो है ताल्लुक बना लिया था कि भाई जब ये बेल बजेंगी तभी मेरे को खाना मिलेगा, मैं उसी टाइम पे अपनी लार को गिराऊंगा।
तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि भाई फिर वो आदर्श जितनी भी बेल बचती थी, तो फिर उसके बाद वो अपनी जो लार है, वो कुत्ते की जो लार है वो टपकती नहीं थी, उसको वो टपकाता नहीं था, उसके मुंह में पानी नहीं आता था कुत्ते के। बस वो बेल बचती थी, बस वो कुछ हरकत करता होगा, बस उतने में ही वो उसका सब खत्म हो जाता था। लेकिन इसको क्या कहते हैं कि जैसा कि भाई किसी के जैसा कि ओरिजिनल स्टोमलेस, अनकंडीशनल स्टोमलेस और अदर स्टोमलेस के बीच में कभी वो अंतर करना सीख जाते हैं, तो वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद करना, कि इसके अंतर को समझ जाना, वो विभेद कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के जो इस तरह से दोस्तों हमने आज का जो हमारा वीडियो था वो था दोस्तों पावलो का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में था। और आज हमने उसके जो सिद्धांत की जो मेन बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीडीपी के अंदर, तो वो उसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों कभी आपको हमारा वीडियो कभी पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए मनोवैज्ञानिक के साथ। तो ठीक है फिर।